हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम के लिए मैं एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है और मेरा साथ निभाएंगे इसमें नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रुबीना जी ने लास्ट वीक कही थी ड्रामा सीरियल जट पत्तों के बन में कि एक बड़ी एक हिस्ट्री बन रही है कि एक ड्रामे के लिहाज से सॉन्ग्स बीच में आते हैं। तो मौका मिला उस टीम से बात करने का, तो पता चला कि मुस्तफ़ा आफरीदी, सैफ़ी हसन और एक बहुत ही ब्रिलियंट एक अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, एक म्यूजिशियन है हसन बादशाह। ओके। उनका ये पहला प्रोजेक्ट है और सैफ़ी और मुस्तफ़ा बैठ के लिख रहे हैं लाइंस, गाने वही बन रहे हैं, गाने वही लड़का बना रहा है। और आई एम श्योर कि ये एक नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं हसन बादशाह। न्यू ट्रेंड के मतलब सिचुएशन के लिहाज से एब्सोल्युटली अ क्लैप फ्रॉम द हार्ट फॉर हसन, मुस्तफा एंड सैफी। और मुझे नहीं लगता सैफी हसन लिखते भी हैं। हाँ। और वो जो लड़की पढ़ना जाए लड़की, वो सैफी हसन ने लिखा है। और ये तीनों मिलके बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और फिर पढ़ना जाए लड़की, पढ़ना जाए आगे बढ़ना जाए। सीन्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ गाने उसके लिए लिखिए, छोटे छोटे बिल्कुल थोड़े से उसके फ्रेजेस लिख के, बहुत अच्छा ट्रेंड है। और लास्ट टाइम जो हमारी एपिसोड में बात हुई थी कि जट पत्तों के बन का मतलब क्या है, जट पत्ते होते हैं कि जब खिजा आ जाती है तो वो जंगल में, जब वो खिजा में आ जाते हैं ना जंगल, वो सारे पत्ते गिर जाते हैं तो वो जट पत्तों का बन कहलाता है। और उसके बाद एक बहार भी आती है। तो इसमें जट पत्तों के बन में एक बहार भी आएगी और बहार की तरफ ये रास्ता कैसे लेके जाएगा, तो उसके लिए जट पत्तों का बन देखना जाएगा। अनफॉर्चुनेटली इस वीक हम जट पत्तों का बन नहीं कर रहे, लेकिन ये स्पेशल शाउट आउट था फॉर हसन बादशाह, क्योंकि एक नई चीज़ वो कर रहे हैं। सैफी हसन, मुस्तफ़ा आफरीदी तीनों मिलकर, ये बहुत ब्रिलियंट काम है कि एक नई चीज़ आप ड्रामों में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और क्या लिखा है सैफी हसन और क्या बनाया हसन बादशाह ने, वेल डन। अब बात करेंगे इस हफ्ते के पहले ड्रामे की, जो कि है रद। आप बेहद पसंद कर रहे हैं, जजीज को कैसा लगता है जानते हैं। नादिया खान। रद वाज फैंटास्टिक। मेरा भी वही रिएक्शन था कि डेड बॉडी उसकी ना निकले, कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर ने एक सस्पेंस क्रिएट किया विच वाज कन्विंसिंग, और फीलिंग डेवलप हो रही है। हिबा की बड़ी स्ट्रांगली सालार के लिए। ट्रैफिक सिग्नल का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, एक सीन बिल्कुल ऑफ शूट हुआ था। ये सारी बातें मैं बताऊंगी, बट इवन लाइंस, माय फेवरेट लाइंस कौन सी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो तुम्हारा है ना, जो मेरा है वो मेरा है, और जो तुम्हारा है वो भी मैं अपना बना लूँगी। आई लव्ड इट। ऐसा ही होना चाहिए। सूट किया सालार का कॉन्फिडेंस जो इस हफ्ते हमने देखा, वंडरफुल। रुबीना जी। सो द रोमांस इज बडिंग, शुरुआत हो गई है, वी आर टेकिंग ऑफ, गोइंग समवेयर। इस दफ़ा तो जब वो सेटी पे भी बैठे, जिस सेटी पे बैठ के नॉर्मली सर्वर मारना और खाना डालना गड़बड़ हो जाता है, इस दफ़ा वो बहुत स्मूथ सेल गया। सीन अच्छा था, मज़ा आया। बालों वाला सीन बहुत अच्छा था, बाल बना रही थी। बालों से ज़्यादा मुझे सेटी वाला अच्छा लगा। इस दफ़ा सेटी पे जितनी बातें हुई वो सही तरीके से हुई और समझ आई, मज़े की थी। सो एज नादिया सेड कि वो जो एंड में एक सस्पेंस था, वो बिल्कुल सस्पेंस नहीं था, क्योंकि वो क्या डेड बॉडी मिली है, नहीं वो नहीं था, पता ही था कि ये राइटर अगर आपने वो देख लेना कमिंग अप नेक्स्ट देख लिया, नहीं लेकिन वहाँ एक्टिंग अच्छी हुई है। हमारा हीरो है, डेड बॉडी मिल ही नहीं सकती। वो तो है, लेकिन जो परफॉर्मेंस से सस्पेंस बना। मुझे नहीं पता कि कौन है वो नादिया के अलावा जिसको लगा कि वो मर गया होगा, किसी को भी नहीं। आपको लगा मतलब है कि जो नहीं, नॉट अबाउट कि नहीं पता चला, जो वो एक सीन क्रिएट हुआ वो बड़ा मजे का था। वो पता तो हमें है ना कि वो मर गया है, डेड बॉडी मिली है और भागना पता ही चल रहा था, फ्लूक है, बेकार है। सो वो थोड़ा सा राइटिंग मेरे हिसाब से इट कुड हैव मेड अ बेटर इंप्रेशन विद समथिंग एल्स। मिल गया ही कह देते तो हम कहते, वहीं से तो प्यार हुआ, वो टर्निंग पॉइंट था उसके प्यार का। वो तो मिलने पे था ना। देखिए एक चीज आपसे बिछड़ जाती है तो आपको उस वक्त फील होता है कि मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उस एक सेकंड, कुछ एक मिनट में उसको लगा कि मैं अगर चला गया तो मैं कैसे रहूंगी। मेरे हिसाब से अगर सिर्फ ये कह देते ना कि ही इज इन द हॉस्पिटल बैडली बीटन, मे बी सर्वाइव मे बी नॉट सर्वाइव, वो ठीक था। डेड बॉडी ना इमोजी दिखा दे फिर। सो आई एम सेइंग बातें ठीक थी, हम गए हैं कहीं और,
सालार, मगर अब हम एक स्पूल में हैं जिसमें कि हर दफ़ा वो एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ सालार को डिफेंड करना पड़ेगा या उसको पता चलेगा कि ये लड़की मेरी इस बात से या इस जगह पे अपसेट है, एंड देन ही विल स्टैंड अप। ये शुरू हुआ था, हाँ, है ना? यही हो रहा है कि वो वैसे रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब लड़की के ऊपर कोई मसला आता है तब वो रिएक्ट करता है। एग्जैक्टली। सो ये जो अब हम एक उसमें जा रहे हैं, ये अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ख़त्म भी हो जाना चाहिए। अच्छा, मुझे तो मज़ा आता है, मज़ा है, हीरो निकला हमारा, थोड़ा सा आगे मूव ऑन, यू नो, तेज आगे जाएं, सो फंस ना जाएं। What I liked was सवेरा का। देखिए, अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो 19-20 एपिसोड है, तो कहाँ तक लेके जाएंगे नादी आपके ख्याल में? ये बातें और करें ना। अब यही नहीं कि कोई भी उसको कुछ कहेगा तो तुम, अब ये ना हो ना कि 35 बनानी है, इन्होंने तो 15 एपिसोड में यही होता रहे। अब सालार बहादुर हो गया, वी नो दैट। थप्पड़ तक भी बहादुर हो गया। ये जो नादिया ने अभी लाइन कोट की, यहाँ तक भी बहादुर हो गया, दैट ही सेड के अब तो सिर्फ मेरा नहीं, जो तुम्हारा है वो भी मेरा होगा। फाइन। सो अब प्लीज अब इस जगह पे मत घूमना, आगे चले जाना। दैट्स माय विश। ठीक है। सो फॉर नाउ आई थिंक वन थम अप। ये आपने लास्ट टाइम 2 thumbs up दिया था? नहीं, वन ही दिया था। लास्ट टाइम भी 1 दिया था। ओके, महीना जी जा चुके हैं हम। सो टॉकिंग अबाउट द डेड बॉडी, ये आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर फॉर द राइट, बिकॉज राइटर ने तो ऐसे ही लिखा था कि एक डेड, अब वो कहते हैं डेड बॉडी मिली, अगर कहते सालार की डेड बॉडी मिली है तो इट ऑब्वियसली वुड हैव, बट आई थिंक अब प्रोडक्शन कंपनीज़ को, राइटर्स को, बिकॉज आपको पता है कि एक तो सोशल मीडिया है, पीपल टेक पिक्चर्स, दे विल पोस्ट पिक्चर्स, क्या कहते हैं, वी डोंट गेट थिंग्स साइंड कि दीज फोटोग्राफ्स शुडंट कम आउट। So when you see Salar in a hospital with bruised faces before you see the episode, then what's the point of writing a scene like that? That's my problem. The problem is not to write it, but to write it कि वो believable हो हमारे लिए। I think उन्होंने खई में किया था। एक सस्पेंस में, हाँ, खई में किया था। खई की कोई तस्वीर बाहर नहीं आई थी। वही मैं कह रही हूँ ना, आप सोचते रहते थे कि कौन मरा है, कौन बचा है, कुछ नहीं पता चलता था। नहीं पता चलता था, लेकिन ये चीज़ें अब हमको और प्रोडक्शन, बिकॉज इवन चैनल्स प्रोमो में दिखा देते हैं कल, यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं नहीं कहती कि आप मत दिखाएं, आपने उनको इंटाइस करना है, लेकिन आप उसको इस तरीके से करें कि आपको पता ना चले कि मर गया या नहीं मरा। आप कह दो बेशक, लेकिन it needs to be now written and shown in such a way, especially when you're saying the word dead body मिली है। तो मेरा ये प्रॉब्लम था। I think वो जो पूरा सीक्वेंस था, it was nice, लेकिन unfortunately वो ठोस हो गया ना, because हम सबको पता था कि वो नहीं है वहाँ। you know? अच्छा, मुझे तो so that was the problem, that was the biggest problem। जब हम लास्ट because I saw तब भी हमने यही कहा था, तब हम डेड बॉडी तक पहुँच चुके थे। ये क्या कि डेड बॉडी मिली है, तब भी हमने यही कहा था। So I feel that is something we need to, because आपका होता है ना कि आप, why is the viewer going to be attracted to watch the next episode? Those climaxes we need to start improving. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। इनके क्लाइमैक्सेस अच्छे हैं। इसमें 2 चीजें हो रही है, एक है व्यूअर के लिए, एक है कैरेक्टर्स के लिए। कैरेक्टर के लिए वो टर्निंग पॉइंट था, व्यूअर के लिए शॉकिंग नहीं होगा, लेकिन कैरेक्टर जो उसमें हिबा, तो व्यूअर के लिए है ना, बट फिर भी, लेकिन मुझे वो भी देखने मजा आया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हिबा का वहां पे आके उसको देखना, उसका जो वो ट्रांजिशन हुई है, उसके लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चाहिए था। देन अब द अदर ट्रूथ इज कम आउट के दोनों माँ बेटे को मरना था। They both had to die. You know, the conversation that took place between the mother and the son after he hits him and stuff like that. So my next question, which will also be for everything, is that abhi tak in logon, I mean, like, that child was young, ठीक है, अभी तक how come they haven't been able to grab the money? You know, it's been like almost what, 16-17 years? And how come they haven't been able to shut these 2 people up? Because अभी तक तो वो ऐसे दहशत फैला रहे थे कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक दिस गर्ल हावी है इन सारों पे, वो उसके सामने चुप हो गए, अब तो मामू भी नहीं है। सो मेरा यही सवाल सिर्फ है, otherwise I'm enjoying the episodes. I think it was a good progression. I think it as she said, the romance build, the fun good lines, everything. I think that whole scene where he hits the brother, wow, that was so well done. That was so good. So for me, it's also 1 thumbs up. So I enjoyed it. लेकिन
सवालात हैं मेरे लिए। सवालात हैं और सवालात के जवाबात भी लेंगे। अब राइटिंग की बात की जाए, सनम मेहदी ज़रियाब, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ लाइंस जो मैंने क्योंकि मुझे हीरो बड़ा पसंद है, जिस तरह वो अब इवॉल्व कर रहा है, ही इज़ बिकमिंग डेयरिंग नाउ, और जो एग्जैक्टली जिस तरह उसने लिखा राइटर ने, वैसे आई होप उसने वैसे ही बोला है कि जो मेरा है जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, और जो तुम्हारा है वो भी मैं ले लूँगा। उसके बाद एक थप्पड़ जो बहुत लॉन्ग ड्यू था, और बाय द वे ये भाई बड़ा है, वो जो दाढ़ी वाला भाई है वो बड़ा है, सालार छोटा है। क्लियर हो गया इस एपिसोड में, राइटर ने ये एक हमें क्लैरिफिकेशन दे दी कि इन दोनों ने, माँ बेटे ने उसको भेजा था, फिर इन्वॉल्वमेंट हुई थी, फिर सालार पैदा हुआ था, तो सालार छोटा है एंड प्रॉब्ली वो अपने इस एज पे नहीं पहुंचा कि जहाँ उसको प्रॉपर्टी अभी हैंड ओवर होनी है या क्या होना है, और मामू की भी नज़र है, सो थिंग्स आर नॉट सो ईजी कि वो अपने नाम ऐसे लिखवा देंगे चीज़ें। फिर एक लाइन थी विच वॉज थोड़ा सा उसका कॉमिक एंगल था उसमें, वो जो बच्चा नहीं शॉप वाला, वो जब सवेरा वहाँ जाती है तो कहता है कि सवेरा कहती है कि तुम्हारे होते हुए मुझे भाई की कमी नहीं महसूस होती, तो वो कहता है मुझे ईमान आपी के होते हुए भी भाई की कमी नहीं महसूस होती। That is good line. It's very cute. Very good. अब वो छोटा कैरेक्टर है लेकिन वो इतना क्यूट है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं उसको ज़रूर मेंशन करें, द शॉप बॉय, बट अदरवाइज अच्छा लिखा है। मुझे जो सवेरा, अच्छा दो लोग यहाँ एम्पावर हो रहे हैं, सालार एंड सवेरा, ये दोनों जिस तरह चल रहे हैं और हालात को फाइट करके अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। सवेरा को ये नहीं कि उसका एक फेज़ है या वो नहीं, वो श्योर है कि ये बंदा सही नहीं, मैंने इसको पैसे नहीं देने, मैंने अब इसके साथ नहीं रहना, तो मुझे उसकी वहाँ पे सवेरा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और वो वहाँ पे जो बात करनी चाहिए ना वो बात वो होती है वहाँ पे। जो मतलब उसका हस्बैंड पूरी कोशिश करे मैनिपुलेट करने की, प्यार, और जो गाड़ी से निकल के वो जो भागती है, दैट वाज सीन वाज, शी इज अ वेरी गुड एक्टर। मानप्रीत ज़्यादा की रिलेटिव है, बेटी है उनकी, नहीं कोई नीस, भाई की बेटी, हाँ नीस हैं, और कुछ गैप के बाद काम करी, एंड शी इज सो पर्टिकुलर। उनके मेकअप आर्टिस्ट मुझे बता रहे हैं कि एक, मैंने कहा बालों वालों में कोई वेरिएशन नहीं, कपड़े भी मुझे दो ही लग रहा है, कलर बार बार रिपीट हो रहे हैं, सिमिलर पैलेट है, तो वो उसने बनाया है कैरेक्टर, और बाल और ये, शी इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मेरी यही लुक रहे और हिले ना। तो खैर एनीवेज जो राइटर पे बात करें तो या इट वाज गुड, आई एम ग्लैड द वे इट्स प्रोग्रेसिंग। 8 रुबीना जी, writing was fine, but I expected more. Because as I always say, I'm fond of this writer. So I don't know whether it's lost in translation or is coming to us. जैसे कि एक सवाल जहाँ मेरे दिमाग में आया, वो जगह वो थी जहाँ सालार और मामू की वीडियो चैट हो रही है, लाइक मामू की, और लाइक मामू, जब मैं लाइक मामू कहते हैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ क्योंकि तुम करेक्ट कर दोगे, तुम्हें एग्जैक्टली पता है हमारी फैमिली में लाइक मामू हैं। अगर मैं गलत ना जिनके होते हैं उनको पता होता है। करोगे। So I got a call from लाइक मामू yesterday also. ओह, बताऊँ क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा हम आज जहाँ हैं, एंड लाइक मामू इज नुमान एजाज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ही सेड हम आज जहाँ हैं इस फील्ड में, वहाँ हम अपने बड़ों की वजह से हैं, एंड बहरोज सब्ज़वारी इज़ वन ऑफ देम, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। ही इज़ राइट, आई एग्री विथ हिम 100%। एनीवेज, मूविंग ऑन टू लाइक मामू। लाइक मामू वीडियो चैट पे हैं और लाइक मामू कह रहे हैं कि ये क्या है, और मैं कह रहा हूँ अभी भी निकल आओ, और मैं कह रहा हूँ भाग जाओ, और जुमला भी बहुत प्यारा था जो सालार ने कहा। सालार ने कहा कि मामू उसके साथ था, उन्होंने कहा कि नहीं अकेले, वो सब बात हुई, एंड ही सेड मामू मैं जब हॉस्पिटल में था ना, तो डॉक्टर ने कहा कि जितनी चोटें आपको लगी हैं इसके बाद आप जिंदा बच गए हैं, ये मिरेकल है। उसे पता नहीं था मामू, मुझे तो आदत है मार खाने की बचपन से, एंड आई डिडंट गेट एनी रिएक्शन फ्रॉम लाइक मामू, दैट बैफल्ड मी। या क्या ये लिखा हुआ ऐसे ही हल्का सा था, नहीं राइटिंग ये तो डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्टर को बताना चाहिए था कि इस बात पे। दोनों में राइटर लिखता है, एंड एक्टर, राइटर लिखता है। अगर लाइक मामू, लाइक नुमान इजाज ना होती और कोई और होता तो मैं कहती कि यू नो एक्टर ने मिस कर दिया, लेकिन वो नुमान है, इसका मतलब है इट वाजंट सपोज्ड टू गो लाइक दिस, उसको ऐसे ही जाना था कि अब भी लाइक मामू ने रिएक्ट नहीं करना, और मैं भी लाइक मामू को पता हो कि पिटता है, ये लिखा ही ऐसे होगा ना, और फिर ये बना ही ऐसे क्योंकि नुमान थे, और नुमान ने भी 3 लोगों ने मिलके इसको ऐसे जाना दिया।
मगर मैं इंतज़ार में थी कि लाइक मामू कहेंगे तुम्हें ये तुम क्या कह रहे हो, दैट डिडंट कम। सो ये वही बात है कि प्रोलॉन्ग करना है ना, तो फिर हमें उदास करके प्रोलॉन्ग नहीं करना आपने किसी भी सिचुएशन को। दैट्स माई पॉइंट वन। जो सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी लगी वही जो सेटी वाली रोमांस, द बडिंग रोमांस, और जो जुमला मुझे बेस्ट लगा। हाँ, उसका एंड क्या था? मैं बता रही हूँ। हाँ, आई एम टेलिंग यू। मुझे नहीं समझ। वो कहती है, वो उस जगह बैठ के वो उसको बताती है कि जब मैं जा रही थी देखने, उन्होंने कहा डेड बॉडी मिल गई है, तो मैं सिर्फ एक दुआ करी थी कि तुम ना हो, तुम ना हो, तुम ना हो। और मैं अल्लाह से दुआ करी थी कि ये मेरी, इसके बाद मैं कोई दुआ ही नहीं मांगूंगी, बस ये मेरी मान लें। तो जब कोई अपनी दुआ के हक से दस्त What does that mean? दुआ के लेट गो कर देते अपने दुआ के हकों के, आज के बाद में इसके बाद दुआ नहीं मांगो, कुछ भी हो जाए। So, जब कोई अपनी दुआ के हक से दस्तबरदार हो जाए किसी के लिए, तो तुम सोचो वो इंसान उसके लिए कितना अहम होगा। That was the best जुमला of the whole episode। जगह और भी मजे की थी। मुझे सवेरा का गाड़ी में से निकल के जाना बहुत अच्छा लगा। That was very real। मुझे very real। इसी की कंटिन्यूटी में वो था कि वो लाइन बहुत इंटरेस्टिंग थी जिसमें वो कहती कि मैं वादा नहीं करूंगी। हाँ, वो वादे वाली जो लाइन, वो ठीक, वो भी सारा, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। मगर जब इतनी ऊपर की एक चीज आ जाए तो फिर बाकी सारी उतनी, मगर अच्छी लाइंस थी, बट ये वो लाइन थी जो कमाल थी। सो आई वुड से गुड राइटिंग, मगर वो जगह जो मुझे थोड़ी सी कर रही हैं, जैसे कि लास्ट फ्रीज और ये, सो आई से 6। हाँ, गुड जॉब। So the 3 lines that one was this one that you were just saying कि नहीं, अब मुझे वादों से डर लगता है, भरोसा कर सकते हो। हाँ, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। I like that line। I think इसमें जो था, there was a lot of hospital, Abba be coming from hospital and all of that, but within the dialogues there was a lot of depth. I think the lines that were being said to each other. My favorite scene of course was when he punches the brother। वो कहता है खून का हिसाब तो तुम खोलना ही मत, कहता है पल्ला मेरा ही भारी रहेगा। वो that line was so good। I think that whole scene and ending on that line, writing बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जुमले, लाइंस। आपको मजा तब आता है जब आपकी जुमलों से आपकी स्टोरी आगे जाती है ना। So this is what was happening। Some of the scenes yes were slightly on repeat, but I thought, and then that whole scene where she gets out of the car, you know, it was, you know, that actor also, the लड़का जो मुझे पता है उसका नाम क्या है, पारस। I've worked with him before। You know, वो जब अंदर आया ना, when he walked into the shop, जो उसकी जो दुकान, हाँ, वहीं से you start getting this cringy feeling कि ये अब क्या करेगा, you know। I think that I think this was very heavy। Both the stories were going very well। जब माँ के साथ ये बात कर रहा होता है ना, तो वो कहता है ना कि कहती कहाँ जा रहे हो तुम, तो एक तो पहले बड़ा फिलोसॉफिकल कहता है आप लोगों से दूर कहीं भाग के जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा होता है सारे पेपर्स को जलाने के लिए। और फिर वो सर्वेंट ओवरहियर्स दिस, वो उस बच्ची को बताता है, बहन को, जो लेकिन फिर उसका कुछ नहीं होता, फैक्ट्री बर्न्स डाउन एंड द पेपर्स। लेकिन पेपर्स नहीं जले होते, मेरे ख्याल में पेपर्स निकाल लिए वो आगे, क्योंकि वो सस्पेंस रखा है उन्होंने। नहीं, सुबह कहा ना उसने जब आए ना वकील साहब को बुलाया ना कल सुबह सब बात, तो उन्होंने आके कहा सब जल गया रेकॉर्ड। तो ये तो पूरा सीन हुआ। हाँ, सीन तो हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने ब्लफ किया। सलार ने ब्लफ किया, मुझे लग रहा है ब्लफ किया, उन्होंने निकाल ली चीजें, उनका पूरा होने दिया कि अभी हो गया। तुम एक अपनी कहानी, ये मुझे लग रहा है कोई प्लान है। So if that's the case, well done। Numbers दे दे मुझे। Overall very good। I will give it a 7 for sure। 7 very good job। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 13,900 हुए हैं, और रथ से सनम मेहदी जरिया आप हिस्से में आए हैं। गैस कितने हुए टोटल? 13,900। 1,000 6,800। 49% 4.9 मिले हैं। Seriously? जी, ये तो पहली दफा हुआ। Well done। Very पता नहीं जानिसार के कितने होंगे। तो जी अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की। अहमद भट्टी जो है मेहनती डायरेक्टर है, और जो लेजी डायरेक्शन मैं जिससे चिढ़ती हूँ कि कमरे से कमरे तक वाली डायरेक्शन ना हो, इसमें जहाँ सीन की रिक्वायरमेंट है वहाँ शूट हो रहा है। आउटडोर है, गाड़ी में है, हॉस्पिटल में है,
बड़ा घर छोटा घर, तो बड़ी मेहनत हुई है लोकेशंस में और हर चीज़ में। सवेरा का जो सीन था गाड़ी में बड़ा अच्छा शूट हुआ। आई वॉज होपिंग कि डायरेक्टर इसको ना भगा दे गाड़ी से। मैंने कहा नहीं भागेगी, इतनी ये ताबेदार सी बेगम है, लेकिन काश भाग जाए। एंड दैट हैपेंड एंड द वे इट वाज शॉट, इतने रश में, और फिर उसकी गाड़ी फंस गई, उसका दरवाज़ा नहीं खुल रहा। ये अच्छा सीन था। ये हर दफ़ा ना हर एक एपिसोड में एक कमाल सीन कर जाते हैं। थप्पड़ बड़ा रियल था, थप्पड़ अच्छा था, लगा उसको तो फील हुआ, दिल को खुशी हुई है। तो थप्पड़ में भी हो जाता है ना ऐसा कि इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इट वाज डन वेरी नाइसली विथ फुल फोर्स, चीट किया, क्या किया, वेरी नाइस। जो 2-3 चीज़ें मुझे वीक लगी, एक तो ये सवेरा घर आई है, अब्बा का सामान पैक कर रही है ना, अब्बा हॉस्पिटल में, उसके भी उस पर म्यूज़िक जो सस्पेंस और एक्शन लगा ना, ढैं ढैं चा डाना ढैं ढैं ढैं, और मैंने हो क्या रहा, कपड़े पैक करिए पापा के, कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा। तो वो म्यूज़िक क्यों लगा वहाँ, मुझे समझ नहीं है। उसके बाद जमील आता है, वो और बात है, आप एक्शन का म्यूज़िक है। इससे पहले तो नॉर्मल चीज़ चल रही है, खाना पैक कर रही है, सूप निकाल रही है, टैं टैं छट छट टैं, पता नहीं क्यों लगा। डायरेक्टर को क्या एक्शन की फील आई कि उसने इतना फास्ट म्यूज़िक लगा दिया एकदम। मैं यार वो तो कुछ भी नहीं रहा, हमारा म्यूज़िक इज़ ऑल्सो ओवर द टॉप। हाँ बहुत, और वो था, ये एक्शन वाला था, ये सस्पेंस एक्शन हॉरर वाला म्यूज़िक था। उसके बाद सब सही जा रहा है, तो एंड में एक सीन बड़ा पावरफुल आया जिसमें अब्बा हैं और हिबा है, अब्बा है और हिबा का आधा सर गायब है। वो सीन काफी लंबा था और वो सीन कुछ इतना अजीब शूट हुआ, आउट ऑफ फोकस। हाँ, वो मुझे भी लग रहा था आउट ऑफ फोकस, कैमरे बहुत यूं रखे यहाँ था, इतना आया उसका आईब्रो इतना बीसी। अच्छा अब्बा का फिर भी, अब्बा का भी इतना है, हिबा का इतना फ्रेम, हिबा का बिल्कुल था। मुझे लग रहा था वो कोई साजिश कर रही है, यही है ना, ऊपर से साजिश वाली फील आ रही थी। ये इस डायरेक्टर का स्टाइल नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आया कि ये सीन किसने शूट किया। ये इस डायरेक्टर के लेवल ही नहीं, बहुत बुरा शूट हुआ है, मुझे उसकी समझ नहीं आया डायरेक्टर क्या हुआ, बटी साहब व्हाट हैपेंड। तो कुछ गड़बड़ तो हुई है वहाँ, बाकी और कुछ रह गया नहीं। यही था नंबर्स इसके काटूंगी, द रेस्ट वाज ओके। सो 7 स्टिल वेरी गुड जॉब, बिकॉज़ आई एम एंजॉयिंग द ड्रामा। और मुझे इनका रोमांस और वो सारा जिस तरह शूट कर रहे हैं अच्छा लग रहा है। रुबीना जी 2 जगह क्वेश्चनेबल हुई मेरे लिए एज इन डायरेक्शन, बाकी वाज फेयरली फेयरली ओके जॉब। ट्रैफिक का शॉट अच्छा था, लड़की का गाड़ी खोल के भागना अच्छा था, मगर वो जो चोटें थी ना, जो जिसके साथ पहली दफ़ा हमें नज़र आया है, ऑल ब्रूज्ड, वो बहुत बुरी थी। उसके बाद जब हल्के ब्रूजेस हो गए ना दिन गुजरने के साथ साथ, तो वो बहुत बल्कि के रियल लग रही थी। बट वो जो पहला इम्पैक्ट, बैडली बीटन टू द पॉइंट ऑफ डेथ था ना, वो बना नहीं। फिर वही जो मरीना ने कहा, डॉक्टर जो थेरेपी कराता है वही डॉक्टर था, और वही डॉक्टर फिजियो नहीं कराता कभी भी। डॉक्टर नहीं कराता, डॉक्टर फिजियो नहीं कराता। फिजियो की पूरी टीम होती है। जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो डिफरेंट टीम्स आती हैं, डाइट की टीम, ऐसे क्रिटिकल जगह से जब कोई पेशेंट या और अब अच्छे हॉस्पिटल में और किसी भी हॉस्पिटल में। सो आई थिंक आई विल से गुड जॉब। 6 for me, music spoils a lot of the, as Nadia pointed out, unnecessary bruises were off in 1 or 2 places, but the 2 scenes that stood out was we मारने वाला, खून का हिसाब, वो बहुत अच्छा। शेरियार की performance, everyone was except for Shehriyar was so good. Except for Hiba, everyone was very good, because Hiba was just staring at Shehriyar. Hiba should have been, when we talk about Hiba, we'll talk about if we are critiquing her. But otherwise, I think he was, like उसने पूरी अपनी हिम्मत जमा करके ना उसने कहा कि नहीं अब हाथ नहीं लगाना तुमने. That I think the whole thing was just shot very well. And then of course the गाड़ी का sequence and all. So the only problem for me is that I wish we would either make better, because remember it is it's not a suspense thriller. This is not a suspense thriller. So why are we using suspense thriller music? Yes, you use music which should affect the scene, but it shouldn't take away from the scene. So I think that's some place where a lot of our directors fail very badly. I will also give it a 6.
6, गुड जॉब। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 12,400 हुए हैं और अहमद भट्टी के हिस्से में ड्रामा सीरियल रद्द से आए हैं 6,076, 49% बनते हैं 4.9 इनको भी मिले हैं। वेल डन। पब्लिक बहुत पसंद कर रही है। अब बात कर ली जाए ईमान। हिबा बुखारी। यू मीन भांजी? ईमान जी, ईमान जी, जमान जी। इस एपिसोड में उसने तुम बोला है, अच्छा लगा मुझे। तुम पे आ गए हैं भाई साहब। तो जो उसका, मैं रोमांस सीन्स को इस दफ़ा बड़ा एंजॉय किया एंड दे हैव गुड केमिस्ट्री, वेरी गुड केमिस्ट्री, वेरी गुड केमिस्ट्री। दोनों की आंखें बोलती हैं और थोड़े और एपिसोड चले तो इश्क मुर्शिद वाली फील ना आनी शुरू हो जाए। कितने अच्छे लगे हमें साथ, लेकिन जो वही डेड वाला सीन है कि जी डेड बॉडी है और वो जिस तरह उसको डरते हुए उठाना जा रही है, नहीं उठा रही, सब वो बहुत अच्छा उसकी वहाँ परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग। तो मतलब मुझे भी डर, आई नो कि नहीं है बॉडी, लेकिन उसके ऊपर क्या गुजरी है, हो सकती है, उसको तो पता है ना कि इसकी जान को ख़तरा है। तो वो जो हिबा का खौफ है वो नज़र आया और बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जब ये डिस्कस भी करती है, उसको बताती है कि भाई जब मैं एक लम्हे के लिए मेरी जान निकल गई है। वो सीन भी बहुत अच्छा था। हिबा वाज सो गुड इन दैट सीन। हिबा वाज अमेजिंग इन दैट सीन। उसमें जब आपको फील हो रहा है, आपको बिल्कुल यू फील द लव, दैट मीन्स कि कमाल वहाँ काम हो रहा है। तो आई रियली एंजॉयड हर एक्टिंग। गिव हर अ 9। इट वाज वेरी 9। रुबीना जी। हाँ, एक सीन था हिबा का जिसने इस दफ़ा मेरा दिल मोह लिया है। बाप के साथ हिबा का सीन है, ठीक है, और वो पूछ रहा है तुम मुझे कुछ भी होता था तो तुम सबसे पहले होती थी, यहाँ तक कि मुझे ऑपरेशन के लिए कन्विंस करने के लिए तुमने शादी कर लिया इस लड़के से। वेल रिटन सीन। और वो सुन रही है और एंड देन ही सेज तुम अपने ससुराल में महफूज हो। एंड देन दिस गर्ल हु इज लुकिंग सो pretty in this scene because she has her hair tied, she has hardly any makeup on, she is concentrating on the emotion और उसकी आँख में आंसू बनना शुरू होता है। That is a moment that a viewer can really feel for and mesmerized by, चाहे कोई भी करेगा ये। वो आंसू बनना शुरू हुआ, वो आंसू यहाँ तक आया और एडिटर ने काट दिया। वही मुझे लग रहा था, एडिटर ने सीन यहाँ से काट के बाप पे चला गया। ओ भाई एडिटर, मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, टेलीविजन इज ऑल अबाउट फीलिंग एंड कन्वेइंग द इमोशन एंड इट इज गेटिंग पोर्ट्रेड सो वेल। वो जा रहा था इमोशन और जाके मेरे दिल को टच कर रहा था और तुमने कैंची मारी है वहाँ पे और तुम बाप पे गए हो, तो वापस आए, वो आंसू यहाँ आ चुका था। मुझे वो आंसू पूरा बनता हुआ नीचे जाता हुआ दिखने देते। अब्बा जो भी कह रहे थे ओवर लैप में ले जाते। आई एम श्योर द फादर वुड एग्री टू दैट, आई एम श्योर द राइटर वुड एग्री टू दैट। प्लीज गाइज, एडिटर्स, तुम लोग माइनस करते हो, बट हिबा को मैंने एक्लेम किया इस सीन पे। सो आई थिंक 6.5 फॉर श्योर। इतने क्लेम के बाद दोनों से बेहतर हैं राइटर में, मगर बाकी भी सीन थे ना, मुझे नहीं लगा आके यहाँ पे चादर हटाने वाला सीन, मुझे नहीं लगा वो आंसू वाला सीन, चादर वाले सीन में जिसमें थप्पड़ का रीजन वो आंसू था। वो आंसू क्यों आया था मुझे पता भी नहीं चला। बातें तो वही हो रही थी जो बहुत अरसे से हो रही हैं। सो बहुत सारी जगह थी, बट मैं बात नहीं करना चाहती उनके बारे में क्योंकि इस सीन ने मुझे मेस्मराइज कर दिया था। ओके मैया जी। सो आई थिंक फेयरली गुड the episode because there was a lot of work for her, there was a lot of work, but I think ye baap wala scene was her crowning glory of what I had, the problem that I had with the scene where Shehryar finally takes on the brother. It's a massive, it's a huge moment. And it's not only shock that's on your face, it should be you're proud of this guy, you're amazed what is this man doing. He's taking on this guy who he's beaten up all his life, he's usse maar khai bhi hai. वो चीज़ नहीं आई, वो सिर्फ she was just there and she was उसका पहला मुक्का था वो। Exactly. So I think that was a place where one wanted to see variation. Otherwise everyone else was fine. But with the father के साथ
why did we think that was better? Because I think she felt the scene. Yeah, exactly. She did it from here. Yeah, that is the difference between a good scene and an okay scene, is when you can feel it. You have to feel this man who has been, उसको खुद का है ना, मैं बुज़दिल हूँ, उसने खुद कहा है कि तो you have to stand up for, here he's standing up पहली दफा, and जो वो चाहती थी वो accomplish हुआ है. I mean, yeah, I want to elaborate on this. Please. वो पहली दफा उस जगह आ गया है, वो कह रही है कि मत साइन करो, वो एक अलग जगह थी ना, वो कह रही थी मत साइन करो, क्योंकि उसको लग रहा है चीजें चली जाएंगी. बट जहाँ वो जगह गई है, वहाँ रिएक्शन ही सिर्फ हिबा का था कि ये हो गया है, my mission is accomplished. That expression wasn't there. And also when he is at his weakest, हाँ, जबकि उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं ना, because टांग से गिरने लगा था, उसके जो एक्सप्रेशन भाग के पकड़ना था उसको, वो आई थी बाद में. His thing of after hitting him, the expression that he gave was amazing. Scene बहुत because बड़ा he था. put all his energy in that one thappad. That was the only thing. But otherwise, I think she still did a decent job. Otherwise, I'll give her a 7. 7. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 13,300 हुए हैं और हिबा बुखारी के हिस्से में आए हैं ड्रामा सी रस से 5,985, 45% बनते हैं 4.5. अब बात कर लिया शहरयार मुनव्वर की. सालार खड़ा हो गया है, सालार जख्मी शेर आ चुका है और बोलने भी लगा है, मारने भी लगा है, काटने भी लगा है. अभी लड़का जो है स्पेशल वही होता है कि किसी को आप इतना पुश ना करें कि उसके अंदर वो जो लिहाज, डर, खौफ, वो सब ख़त्म हो गया और फिर साथ में सपोर्ट भी आ गई. ईमान जी तो कभी मेरा किसी ने ख्याल नहीं रखा. फिर उसका वो बाथरूम में गिरने वाला गिरा, बड़ा अजीब है, वैसे कुछ बेहतर गिर सकता था उसमें जो बाथरूम में गिरा है, लेकिन इट वाज सो नाइस. जब वो आई है उसके बाद उसको संभाला है तो अच्छी, वेरी नाइस परफॉर्मेंस. उसका बड़ा काम था हॉस्पिटल से खड़ा होना, उसके बाद वो जो रोमांटिक डायलॉग और वो तकलीफ में लग रहा था, वो जिसके एक एक्सप्रेशन थे ना कि वो जब इवन अपने हाथ भी उसका टूटा हुआ है, वो करने की कोशिश कर रहा है, वो यूं फाड़ने की भी कोशिश कर रहा है, वो पेपर जो देता है उसको जो फाड़ता है उसको. या ही वाज रियली गुड. 9 फॉर सालार आल्सो. और सालार इस वक्त हमारे जो ड्रामे चल रहे हैं ना, ये टॉप 3 और 4 हीरोज़ में इस वक्त काउंट हो रहा है शहरयार मुनव्वर का काम. एंड दिस कैरेक्टर सालार इज अ हिट. रवीना जी. So the moment, the one scene which the whole 2 episodes were about was this, थप्पड़, सालार का थप्पड़. और इसमें राइटर जिसने कि एक बहुत प्यारी जगह बनाई थी और सालार were the only 2 people who saved the scene. बहुत ज़्यादा सेव नहीं हुआ, लेकिन जितना भी सेव हुआ वो इन 2 लोगों ने बचाया है. बिकॉज जिस तरह से उसने तकलीफ के बावजूद गिरते गिरते थप्पड़ मारने की एक्टिंग की है, इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल. सो आई विश कि बाकी 2 लोग, डायरेक्टर और हमारी हीरोइन, भी इस सीन में अपना इनपुट देते. सीन बहुत बड़ा था. ये वो जगह थी जिस तक पहुंचने के लिए 17 एपिसोड्स लगी हैं. सही बात. उसने कह दिया सब कुछ, छोड़ा क्यों मुझे, मारी, जब इतना मारा था तो मार देना था. ये भी कह दिया आउट इन दी ओपन, ये भी कह दिया कुछ भी नहीं दूंगा, है ना, हम ये बात भी कर चुके हैं. और ये तुम्हारे पास है वो भी ले लूंगा. एग्जैक्टली. एंड देन दिस गेटिंग अप एंड स्लैपिंग द बिग ब्रदर. वो खून वून बहुत अच्छा था, उसके लिए मैं दाद जरूर दूंगी डायरेक्टर को. बट उसके अलावा ये पूरा सीन सालार ने संभाला है. 7 फॉर हिम. 7. हाँ. इतने अच्छे सीन के बाद सिर्फ 7. बाकी सारे भी तो सीन थे ना जिनका जिक्र नहीं करेंगे. महीना जी. So yes, Salar, you said it, Rubina said it, that one scene which I wish also directors would understand and actors would understand कि जब आपके dialogues नहीं होते, doesn't mean you're not part of the scene. Yes, there will always be scenes जहाँ आपके dialogue, there. Because that's where the actual acting comes, which is without any dialogues. So I think that's something that. But I think I wish Shahryar had, because he's so particular about so many things. I wish he'd also concentrated on the bruises. और जैसे bruises fade भी हुए हैं gradually अगले दिन. सब कुछ. I think his whole thing of the leg, the arm,
how he maintained his because otherwise क्या होता है कि आप bruises के साथ काम नहीं करना चाहते because you want to look beautiful, है ना? इसने bruises के साथ अपना main scene किया है, you know, the main scene that was where he comes out to be, you know, the Salar we've been waiting for. So I think I will give him an 8 for sure for just maintaining with, you know, like he's still even in the थप्पड़ उसने ऐसा मारा है कि खुद वो गिरा है. Otherwise, you know, you want to become the वो हीरो नहीं बना फिर भी उस मोमेंट में. And I really respect. मुझे एक जो I think it's fantastic to do something. जो बहुत एक इसका अच्छा लगा है कि जो ग्राफ लेके चला है ना, और आप थ्रू आउट आप बिलीवेबल कैरेक्टर है कि अच्छा ये ऐसे से अचानक से कुछ नहीं हुआ, वो सब चीजें बहुत प्रॉपर ग्राफ के साथ हुई. Slight smile whenever she says something nice to him, or at least something. मुझे वो बालों वाला सीन भी बहुत अच्छा लगा था. Sorry, there is one other scene where she says तुम्हारी बातें इतनी, तुम्हारे में इतनी मासूमियत और तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत हैं कि how come no one has ever fallen in love with you? And he just points to her and he says like this. I thought that was so lovely. I had to see it twice. 8 for Shahryar Munawwar. I had to see it twice to get it. It was lovely. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 13,600 हुए हैं और रद्द ड्रामे से शहरयार मुनव्वर के हिस्से में आए हैं बहुत सारे 7,752% बनते हैं 5, यानी कि अपने ड्रामे में हाईएस्ट भी शहरयार ही लेके गए हैं. तो जी ये था ड्रामा सीरियल रद्द का रिव्यू.